हेलो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। ओके, तो आज हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स पढ़ेंगे, उसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक मीन है क्या, उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल वैल्यूज। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का। ठीक है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल वैल्यूज़। ठीक है, अब इसको समझते हैं डेफिनेशन को कि इसमें बोला क्या गया है। ठीक है, ओके, फॉर सपोज वी हैव एन ऑब्जर्वेशन, हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, देन वी कंस्ट्रक्ट, मतलब ये स्टेप्स है राइट, कि हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। ठीक है, मतलब हमने फॉर्मूले तक कैसे पहुंचे और उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वो जो है वो अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो वो चीज़ हम थ्रू, मतलब इन स्टेप्स के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमें बोला गया है कि इनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो, तो आप इसका हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट द उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, x है तो 1/x1, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया x1 का, x2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x2। इन सब का क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, उसके बाद वी फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज़। हमने यहाँ पे मान लीजिए खाली रेसिप्रोकल ही लिया, अगर हम प्लस भी हटा देते हैं सिंपली, सबसे मान लीजिए आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपने उनका रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, वैल्यूज़ था, ऑब्जर्वेशन से इनका रेसिप्रोकल लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का। जो हमारे पास रेसिप्रोकल करके वैल्यूज़ आई थी, अपोजिट उल्टा करके वैल्यूज़ आई थी, उनका क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन है, अब आपके पास ऑब्जर्वेशन ये हो गई। ठीक है, इन सब का एडिशन समेशन वो हमने कर दिया अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ है n, तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, जब हमने इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर दिया तो अब क्या करेंगे कि हमें वी कंसिडर द रेसिप्रोकल ऑफ अबव क्वांटिटी। जो हमने रेसिप्रोकल ये वाली वैल्यूज़ निकाली थी, ये रेसिप्रोकल करके इतना आया था, अब हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो n ऊपर आ गया और सारी वैल्यूज़ नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन जो हमने कैलकुलेट करा था उसका रेसिप्रोकल है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का, जो हमने सबसे पहले रेसिप्रोकल वैल्यूज़ करी थी उनका रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का क्या, अर्थमेटिक मीन, वो हमने कैलकुलेट किया। फिर उस अर्थमेटिक मीन का भी हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो सिंपली या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। ठीक है, तो n/1/x1 + 1/x2 प्लस डॉट 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 1/xn। ठीक है, तो इसको आप सिंपली समेशन में लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू n/समेशन ऑफ 1/x फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n xi, हेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 to n। ओके, तो हमने इसका डेफिनेशन पढ़ लिया कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। हमने क्या किया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन से गई थी, सबसे पहले उनको रेसिप्रोकल किया, उसके बाद उन रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का, जो हमारे पास फिर ऑब्जर्वेशन जिनको हमने कंसिडर कर लिया, उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। फिर जो अर्थमेटिक मीन था उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, हार्मोनिक मीन। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी मेरिट क्या है कि इसमें भी हम सारी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसमें भी हम x1 x2 x3 x4 सारी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी डीमेरिट क्या है, इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या है, थोड़ा टफ है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले को देख के आपको लग रहा होगा कि टफ है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका जो कैलकुलेशन है एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन क्या लगता है हमको, थोड़ा टफ लगता है। ठीक हो गया, उसके बाद सेकेंड है डीमेरिट इसकी, कोई ऑब्जर्वेशन अगर ज़ीरो होगी तो क्या करेंगे, तो उसका 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो वहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, हम इसको, इसके लिमिटेड एक्सेस है, मतलब ये हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ पे हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, जैसे कि कोई कार जा रही है, वो किस स्पीड से जा रही है, मीन्स कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और सेकंड, जैसे कि एवरेज स्पीड ऑफ कमोडिटी, एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे एवरेज निकालना होगा, एवरेज प्राइस, ठीक है, वहाँ पे एवरेज स्पीड, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा हार्मोनिक मीन भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके।